देखिए हम लोग उसी में आगे बढ़ेंगे। तो आगे बढ़ेंगे तो देख रहे हैं कि क्लासिफिकेशन ऑफ इंडस्ट्री, यानी कि जो आपका जो उद्योग है, ठीक है, उद्योगों का वर्गीकरण हम लोग पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो हम आपको जानकारी के लिए बता दें कि उद्योग जो है मेनी मोर टाइप्स ऑफ इंडस्ट्री हो सकता है। ठीक है, मेनी मोर टाइप्स ऑफ आपका इंडस्ट्री हो सकता है। उसमें हमने कुछ ही जो आपके लिए बेहतर होंगे उसको लेकर आया है। तो हम लोग टाइप्स की बात करते हैं, तो वो टाइप्स से आपको बेसिस, ठीक है, आधार तय करता है। वो आधार तय करेगा कि वो कौन सा और है और किस कैटेगरी में है। ठीक है, क्योंकि हमने पहले भी पढ़ा है कि इसके बहुत सारे प्रकार होते हैं। तो हमने मध्यम, छोटे, मतलब लघु उद्योग, मध्यम उद्योग, कुटीर उद्योग, इस टाइप से बाकी अन्य पिछले कक्षा में हमने पढ़ा है। लेकिन जैसे जैसे हम लोग आगे जाएंगे तो हमको जानकारी आते जाएगा, वैसे वैसे इसका टाइप्स और प्रकार भी बदलते जाएंगे। जैसे जैसे उसका बेस बदलेगा वैसे वैसे इसके टाइप्स बदलेंगे। ठीक है, तो आप यहां देख रहे होंगे, अगर हम लोग साइज की बात करते हैं आकार के आधार पर, तो इसको देखते हैं कि आकार के आधार पर मध्यम हो सकता है। ठीक है, आकार के आधार पर आपका मध्यम हो सकता है, मध्यम उद्योग, फिर आपका लघु उद्योग, फिर आपका कुटीर उद्योग। तो मध्यम उद्योग यानी कि जो माने निचले दर्जे के होते हैं उसको हम लोग क्या बोलते हैं, मध्यम बोला जा सकता है। लघु, ठीक है, तो उससे जो छोटा होगा उसको हम लोग लघु बोलेंगे। और कुटीर बोलेंगे जो इन सब से छोटा होगा, एक जगह से वो रन किया जा सकता है। हम लोग थोड़ी थोड़ी जानकारी भी लेंगे कि कौन उद्योग जो है कैसा हो सकता है। तो ये साइजेस के बेसिस पे है। ठीक है, आकार के बेसिस पे, आकार के बेसिस इन सेंस कि इसका कैसा आकार, उसका कैपिटल आकार, उसका जो एक दायरा है वो क्षेत्रफल के हिसाब से, कोई कोई कंपनी 5-5 बीघा में, कोई 4-4 बीघा में उद्योग लग रहा है, तो उसके हिसाब से ये बहुत छोटे दर्जे के उद्योग है। उसका कैपिटल भी छोटा है और उसका क्षेत्र भी छोटा है। ठीक है, उसके हिसाब से स्वामित्व के आधार पर हम लोग बात करते हैं। तो यहाँ समझने वाली बात है कि स्वामित्व किसको कहते हैं। तो स्वामित्व यानी कि मालिकाना अधिकार जिसको हम लोग कह सकते हैं। ठीक है, मालिकाना हक जो इस पर होगा, यानी कि मालिकाना अधिकार के हिसाब से जब बात करेंगे, यानी कि वही स्वामित्व कहलाता है आपका। तो स्वामित्व के आधार पर आपका 3 गो होगा। एक होगा आपका सार्वजनिक सेक्टर, एक होगा आपका व्यक्तिगत, और एक होगा मिश्रित या सहकारी। अब इन चीजों को डिकोड करते हैं हम लोग। तो सार्वजनिक यानी सेक्टर कौन, यानी कि पब्लिक सेक्टर, पब्लिक यानी कि सरकारी, पब्लिक यानी कि सरकारी। ठीक है, पब्लिक यानी आपका हो जाएगा सरकारी। व्यक्तिगत यानी कि प्राइवेट। ठीक है, कंपनियां प्राइवेट भी होती है, कंपनियां सरकारी भी होती है, और कंपनियां आपका मिश्रित है या सहकारी, जिसमें प्राइवेट और सरकारों की मिली जुली जो जिसमें रहती है उसको हम लोग सहकारी बोलते हैं, अर्थात मिश्रित कहा जा सकता है। तो मालिकाना हक के आधार पर जब बात करें तो 3 वो आता है, प्राइवेट, पब्लिक एंड मिक्सचर। ठीक है, जिसको हम लोग कोऑपरेटिव भी बोल सकते हैं, जिसमें दोनों रहेगा, प्राइवेट सरकार की भी रहेगी हिस्सेदारी और प्राइवेट कंपनियों की भी हिस्सेदारी रहेगी। और मालिकाना हक के आधार पर बात करें तो उसी हिसाब से उपयोगिता के हिसाब से अगर बात करें, ठीक है, उपयोगिता के हिसाब से बात करें तो उद्योगों का जो वर्गीकरण है, हम यहाँ हिंदी में भी लिख देते हैं, उद्योगों का वर्गीकरण, यानी कि बंटवारा, उद्योगों का वर्गीकरण। तो हमने यहां तक आ गया। तो उपयोग के हिसाब से देखते हैं, यानी कि जो उद्योग होगा उसकी उपयोगिता के हिसाब से बात करेंगे तो पाएंगे कि मूल पदार्थ उद्योग हो गया। ठीक है, क्या हो गया आपका मूल पदार्थ उद्योग, एक हो गया जो हो जाएगा।
एक आपका क्या हो गया, मूल पदार्थ उद्योग, ठीक है। एक आपका हो गया मूल पदार्थ उद्योग, दूसरा हो गया पूंजीगत पदार्थ उद्योग, तीसरा आपका मध्यवर्ती पदार्थ उद्योग, और चौथा उपभोक्ता पदार्थ उद्योग। यानी कि उपयोगिता के हिसाब से हम लोग बात करें, चार तरह के उद्योग निकल करके आपको सामने आ रहे हैं। एक उपभोक्ता उद्योग, मध्यवर्ती और पूंजीगत और मूल पदार्थ उद्योग। मूल पदार्थ उद्योग मैंने कहा यानी कि जिसका हम लोग मूल का ही उपयोग में ले जा रहे हैं, ठीक है, उसका एक पूंजीगत पदार्थ उद्योग कहलाएगा, जिस जो पूंजी के बेसिस पे वो आधारित होंगे। या मध्यवर्ती पदार्थ हो गया यानी कि जो मध्य पदार्थ के हिसाब से होंगे, जो उपभोक्ता पदार्थ के उद्योग होंगे, जो कस्टमर बेस्ड होंगे, वो उपभोक्ता पदार्थ उद्योग के कैटेगरी में आएंगे, ठीक है। उसी प्रकार से अगर कच्चे मालों की बात की जाए, ठीक है, कच्चे मालों की बात की जाए तो कच्चे मालों में भैया आपका कौन आएगा, कच्चा माल की अगर बात करते हैं, ठीक है, कच्चा माल के आधार पर अगर इसको हम लोग वर्गीकरण करते हैं तो ए नंबर में है आपका कृषि आधारित उद्योग। कृषि आधारित उद्योग किस कौन होगा, पाव रोटी बना रहे हैं पापा, ठीक है, पापा बना रहे हैं, कृषि आधारित उद्योग है। आप होटल वगैरह चला रहे हैं, ठीक है, वो कृषि आधारित उद्योग है, ठीक है, बिस्किट वटेवर जो भी, यानी कि जो जिसका एग्रीकल्चर से रिलेटेड हो, ठीक है। फिर जो है कि वन आधारित उद्योग, तो वन आधारित उद्योग कौन सा उद्योग होगा, जैसे फर्नीचर की दुकानें हैं, सब वन आधारित उद्योग है, ठीक है, कुर्सी टेबल बंगला जंगला जो भी है वन आधारित उद्योग है, ठीक है। फिर आपका एक खनिज आधारित उद्योग, खनिज आधारित उद्योग जो भी पावर सॉरी जो भी लौ अयस्क निकाले जाते हैं, ठीक है, उससे इस्पात बनाए जाते हैं, तो उन इस्पात बेस्ड उद्योग होंगे, ठीक है। या बहुत सारे मिनरल्स, मेनी मोर मिनरल्स वगैरह जो है, सुनार की दुकान हो गया, ये भी तो है वही है। या बहुत सारे जो है जो खनिज के आधार पर जो भी मतलब उद्योग स्थापित है, तो ये उनके कैटेगरी हो गए। हम लोग बारी बारी से आगे जब चलेंगे तो पढ़ेंगे कि खनिज आधारित उद्योग कौन कौन है। तो भारत में खनिज आधारित उद्योग देखेंगे, वन आधारित उद्योग देखेंगे, फिर आपका कृषि आधारित उद्योग देखेंगे, तो बारी बारी से हम लोग इसको आगे पढ़ते जाएंगे। फिर है आपका यानी कि जो उद्योग है, उद्योग द्वारा निर्मित जो कच्चा माल होगा उस पर भी आधारित उद्योग होता है, ठीक है। तो ये आपके कच्चे माल के आधार पर चार तरह के पाए गए, ठीक है, इन बातों को ध्यान में रखना है। और स्क्रीनशॉट, अगर अदर्स की बात करते हैं हम लोग, कुछ अन्य पहलुओं पर अगर हम लोग चर्चा करते हैं, ठीक है, तो कुछ अन्य भी ऐसा नहीं है, हमने शुरू में ही कह रखा था कि ये क्लासिफिकेशन जो है कि बहुत सारा मेरी मोर बेसिस हो सकते हैं, ठीक है। तो हमने बहुत सारे बेस बनाने का प्रयास किया, इतना से ज्यादा एग्जाम में नहीं आने वाला है। तो कुछ और भी हम लोग जैसे मेट्रोलॉजी के हिसाब पर बात करते हैं, इसको ना धातु कर्म बोला जाता है, ठीक है, धातु कर्म बोलते हैं, ठीक। या यांत्रिक इंजीनियरिंग का जो उद्योग है, एक इसके बेस पर भी हो सकता है। एक आपका केमिकल रिलेटेड जो है कि आपका उद्योग हो सकता है। आप एक वस्त्र या क्लॉथ उद्योग भी हो सकता है। तो इसको ना हम लोग ना इसके कैटेगरी में भी रख सकते हैं, वस्त्र वाला को, ठीक है। या इसके लिए स्पेशल एक कैटेगरी बना गया। और फूड रिसोर्सेज जो आपका खाद्य संसाधन है, ठीक है, उसके आधार पर भी हो सकता है। फिर आपका इलेक्ट्रिक जो जनरेट कर रहा है, ठीक है, इलेक्ट्रिक पावर वगैरह, उसके आधार पर भी हो सकता है। तो इलेक्ट्रिक पावर के आधार पर जैसे बने बड़ा बड़ा जैसे बैटरी हो गया, या इसी तरह से जो भी एनर्जी सप्लाई करता है, ठीक है, वो उद्योग हो सकते हैं। इलेक्ट्रॉनिक उद्योग हो सकते हैं, ठीक है। और आपका कम्युनिकेशन का भी उद्योग हो सकता है, जैसे मोबाइल वगैरह जो भी है, ये उद्योग उसी के कैटेगरी में ऐसा है। ऑटोमोबाइल उद्योग भी इस इंडस्ट्री माने ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री भी इस क्राइटेरिया में
आ सकते हैं। तो ये बहुत सारे प्रकार हो गए। अब इन प्रकारों को बारी बारी से हम लोग अगले क्लास में डिस्कस करेंगे। तब तक हमारे साथ बने रहिए। मिलते हैं अगले क्लास में। बाय एंड शुक्रिया।